सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने आई थिंक ऑफ ब्यूटी क्लास 12th की एक पोयम है, जॉन किट्स की पोयम है, उसको हमने समरी पढ़ ली है लाइन बाय लाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं उसके लिटरेरी डिवाइसेस को इस सेशन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, ठीक है, और उसको मैंने पढ़ा दिया, यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो। अब हम देखेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइसेस में आपको बता दूं राइमिंग स्कीम की सबसे पहली बात। तो राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? तो राइमिंग स्कीम है ए बी बी और सी। ठीक है, राइमिंग स्कीम ए बी बी और सी कैसे है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, फॉर एवर लिखा और यहाँ पे नेवर लिखा है, तो एवर एवर जैसी फीलिंग आ रही है दोनों पे। ठीक है, राइमिंग तो ए ये हो गया। यहाँ पे कीप और यहाँ पे शीप स्लीप, तो कीप और स्लीप मतलब बी बी, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एक ये ब्रीथिंग जो लिखा है ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसे आप सी मान लें। तो ये ए बी बी और सी, ये पूरी आपकी क्या होगी? राइमिंग स्कीम होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को क्या करना है, ध्यान दे करके रखना है, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी देवी सज्जनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन कहाँ पे होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए और वो रिपीट हो जाए। कैसे रिपीट हो जाए? जैसे मिल जाए आपको स्लीप और स्वीट, तो यहाँ पे अगर आप स्लीप में देखें तो एस, स्वीट में देखें तो एस। ठीक है, ऐसी कहीं कहीं किसी जगह पे चीजें मिलती हैं, उसको आप कह सकते हैं क्या होगा वहां पे? लिटरेरी डिवाइसेस आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीप और कहाँ क्या था आपका? स्लीप और स्वीट, है ना? तो ये स्वीट तो यहाँ पे है और स्लीप एक ही लाइन होना चाहिए। टाइगर ऑफ द ऑफ द कीप स्लीप स्वीट, ये स्लीप स्वीट। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये ना एक ही लाइन है, देखिए ध्यान से। ये लाइन यहाँ पे जाके एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है ये पूरी लाइन और यहाँ पे जाके एंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीप स्वीट जो है एक ही लाइन में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं देवी सज्जनों। नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर जो है, मेटाफर क्या है? मेटाफर तब होता है जब किसी चीज को किसी दूसरी तरह की चीज से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे बोला गया है ब्रोवर क्वाइट। ब्रोवर क्वाइट मतलब क्या होता है भैया? शांत और कहना चाहिए छायादार। ठीक है, अब यहाँ पे शांत छायादार कहा गया है, काल्मनेस ऑफ द ब्रोवर इन कंपेयर टू द calming इफेक्ट ऑफ द ब्यूटी थिंग। और यहाँ पे इसको क्या बताया गया है? ब्यूटी थिंग से कंपेयर कर दिया गया कि भैया जो वो मतलब शांति वाली जगह जो एकदम छायादार होती है ना, उस वो क्या है? एक अब ब्यूटी थिंग है। ठीक है, अब ब्यूटी थिंग उसको बता दिया गया। तो यहाँ पे जो इस तरह का कंपैरिजन होता है, लाइक एज जैसे शब्द नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? उसको बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टेंजा पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कौन यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ध्यान रखिएगा, लिटरेरी डिवाइसेस को देवियों सज्जनों आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि आपके ये सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको बाद में शामिल किया गया था, बाद में एक्चुअली ये मिले मुझको, इसलिए आप लोग को इन चीजों को लिख लेना है जरूर। ठीक है, ध्यान से, कुछ चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है, नहीं तो क्लास के आने का मतलब ही क्या निकलेगा, है ना? तो एनाफोरा। एनाफोरा मैंने आपको बताया था, जब दो लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो जाए वहां पे एनाफोरा हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है ऑफ नोबल नेचर और यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल द अनहेल्थी। ऑफ ऑफ, जब ऑफ ऑफ आ गया तो वहां पे हो जाएगा भैया एलिट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज आप सॉरी एनाफोरा, ये आपको ध्यान रखना है। एलिट्रेशन कब होता है? तो भैया एलिट्रेशन तब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर जाए किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में। ठीक है, शब्द का स्टार्टिंग कैसे? जैसे ये बैंड लिखा है ना, तो बैंड का बी शब्द का स्टार्टिंग हुआ। यहाँ पे बिंड लिखा है ना, तो यहाँ पे बी स्टार्टेड हुआ, तो बी बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके लिटरेरी डिवाइसेस हो जाएंगे। और लिटरेरी डिवाइस कौन सी? एलिट्रेशन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक लिखा है नॉवेल नेचर। नॉवेल नेचर मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एन एन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका लिटरेरी डिवाइस कौन सा? नॉवेल नेचर एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो सम सेप लिखा है तो एस एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या है? आपका लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, मेटाफर की अगर हम बात करें तो मेटाफर कैसे होता है? जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए किसी दो चीज का। ठीक है, जैसे लिखा है ब्रीदिंग अ फ्लॉबरी बैंड। अब ब्रीदिंग अ फ्लॉबरी बैंड मतलब क्या होता है भाई? चारों तरफ जो फूल है, फूल की जो कहना चाहिए कि माला है, मान के चलिए, वो उसकी बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या बताया गया? द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अवर लाइफ विंड अस द
टू द अर्थ, ठीक है। मतलब जो ब्यूटी थिंग है पृथ्वी की, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है, उसका कंपैरिजन कर दिया। बताया कि इसको भैया कि फ्लावर की माला को बताया कि चारों तरफ फ्लावर की माला जो है, माला जो होती है वो चारों तरफ होती है गोल गोल। उसी तरह बता दिया कि हमारे चारों तरफ क्या है, ब्यूटी ऑफ थिंग्स जो है फैली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया उसका मेटाफर, ठीक है। इमेजिनरी कहाँ होता है? इमेजिनरी जब आपके 5 सेंसेस होते हैं ना, जैसे आंख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, ठीक है, मुंह। तो ये जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, इसमें जब कोई रिलेट करके कोई चीज बताई जाती है, एक इमेज क्रिएट किया जाता है, एक इल्यूजन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। मतलब उस तरह से जिससे आप, जैसे कोई चीज बता दिया जाए कि जैसे आपको बताया जाए कि भैंस, तो आपके दिमाग में आप आंख बंद करके देखिए क्या दिखती है, भैंस दिखती है ना, इमेजिनरी हो गया है वो, उसी को बोलते हैं। तो क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटी थिंग लाइंड अप इन अ स्टेरिंग स्टेरिंग अ फ्लॉबरी ब्रेन टू बिंडस, ठीक है। इनवर्जन नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड रिवर्स्ड आर वी ब्रीथिंग अ फ्लॉपी बैंड, बस वही चीज बताया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। मतलब आपको अगर ये बताया जाए कि आप फ्लॉपरी बैंड, तो आपके मन में क्या आएगा? एक फूल की माला आएगी। जब आंख बंद करेंगे तो क्या दिखेगा? फूल की माला दिखेगी। तो फूल की जो माला है ना, वो यहाँ पे बताया गया, लेकिन वही एक इमेज क्रिएट कर दी गई, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस पे चलते हैं और भी समझते हैं इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है देवी सज्जनों। तो इलिट्रेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इलिट्रेशन कहाँ होता है? जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो जाए, रिपीट कर जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है स्प्राउटिंग सैडी, तो एस एस रिपीट कर गया। सिंपल स्लीप रिपीट कर गया। कूलिंग कवर्ड रिपीट कर गया। सी, तो ये जो सी रिपीट कर रहा है, सिंपल में एस रिपीट कर रहा है और स्प्राउटिंग सैडी में एस रिपीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं इलिट्रेशन, ठीक है। चलिए, इमेजिनरी की अगर हम बात करें, तो इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी मतलब एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देना, एक इल्यूजन क्रिएट कर देना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो ट्रीज गिविंग सेड, स्प्राउटिंग सैडी बोन, ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल, ठीक है। क्लीन रिवर स्ट्रीम, अब देखिए यहाँ पे क्लीन रिवर स्ट्रीम की बात की गई ना, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया कि यार एक ऐसा दृश्य होगा जहाँ पे बढ़िया एक पतली पतली धारा बह रही होगी, वहां पे साफ साफ पानी भरा होगा। अगर आप लोग पहाड़ वगैरह में गए होंगे तो ऐसे सीन बहुत दिखते हैं, ठीक है। मेरे गांव के पास एक पहाड़ है, तो वहां मैं जब जाता हूँ तो वो चीज मुझे दिखाई देती है, वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, नेचर से जुड़ी हुई, ठीक है। आगे, ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल, जो डैफोडिल के जो उगने की प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ पानी पे उगता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पीला पीला फूल होता है। तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो वो क्या करता है? डैफोडिल विथ द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, तो यहाँ पे इससे हमें पता क्या चलता है कि जो डैफोडिल है ना, वो वहां पे हम ग्रीन वर्ड में रह रहे हैं, ठीक है, हरे भरे उसमें रह रहे हैं। तो वो चीज दिमाग में जो इमेज इमेज बनती है उसे बोलते हैं इमेजनरी, ठीक है। फिर है इंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है? जब दो वर्ड आपस में क्या हो जाएं, मिल जाएं, लेकिन दोनों ही क्या हो, अपोजिट हो। कैसे अपोजिट हो? जैसे लिखा है ओल्ड एंड यंग। अब ओल्ड एंड यंग दोनों क्या है? ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान, और दोनों मिल गए यहाँ पे, ओल्ड एंड यंग। यहाँ पे मिलता था पोयम में, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं जो अपोजिट होती हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग एथे एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस नाम ही समझ में आता है, एंटी, एंटी मतलब उल्टा, ठीक है। तो एंटीथेसिस मतलब क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी देवी सज्जनों, उम्मीद ऐसी मैं करके चल रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पूछिए, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, और मैं बताऊंगा आप लोग को, कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए भागीरथ जी, आगे चलते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस पे चलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 पोयम से आ जाएंगी, और 2 आपकी मान के चलिए कम से कम, जो आपका एक यूनिट है ना, वहां पे भी लिटरेरी डिवाइसेस दी हुई हैं, तो वहां से भी आ जाएंगी, ठीक है। सिमिली वगैरह आपको दी गई है। तो ध्यान रखिए देवी सज्जनों, हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन होता क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग की एक पता है आप लोग को कि ईएमआरएस जो है, एकलव्य शिक्षा जो विद्यालय हैं, जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है एमपी गवर्नमेंट की अपेक्षा, तो वो वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, और जल्द ही उसकी क्लास जो है आप लोग के लिए स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। ईएमआरएस ईएमआरएस भर्ती, एकलव्य जो शिक्षक भर्ती होती है, उसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है।
बहुत सारी भर्तियाँ आएँगी, मान के चलिए उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ होंगी। उसकी ख़ासियत एक और ये है कि वो जो विद्यालय है वो हर स्टेट में है, मतलब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी हैं। सो उसका बेनिफिट ये है कि अगर एमपी का अगर मान लीजिए भर्ती हो रही है ना, तो एमपी के ही बच्चे उसमें अपीयर हो पाएँगे, ठीक है? यूपी वाले यूपी में अपीयर हो पाएँगे, बिहार वाले बिहार में अपीयर हो पाएँगे, ऐसा होता है, ठीक है? सो चलिए आगे चलते हैं। लिटरेरी डिवाइस इलिट्रेशन की हम बात करते हैं देवी सज्जनों। इलिट्रेशन कब होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाए, ठीक है, किसी वर्ड के साथ में, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें हैव हियर्ड लिखा है, तो एच और एच यहाँ पे रिपीट हो गया, इसी को बोलते हैं इलिट्रेशन, ठीक है। मेटाफर कब होता है? जब इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट मैं कह दूं कि यह आम नहीं अमरूद है, ठीक है। तो आम नहीं अमरूद है, क्या हो गया भैया? मेटाफर हो गया, आम को अमरूद बोल दिया मैंने। और इसको मैं ऐसा बोल दूं कि ये आम के जैसा अमरूद का पेड़ है, आम के जैसा, जैसा लग गया ना, लाइक, तो लाइक यहाँ पे क्या हो गया? सिमिली हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये लिखा है इमोर्टल ड्रिंक्स। इमोर्टल ड्रिंक्स मतलब क्या होता है? इमोर्टल ड्रिंक्स मतलब जो अमृत, ठीक है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। अब पोएट क्या बोले? इमोर्टल ड्रिंक बोल रहे हैं, मतलब जितने भी ये सूर्य चंद्रमा हम लोग को मिले हैं ना, सब ये इमोर्टल ड्रिंक्स हैं, ठीक है। पेड़ पौधे, जमीन, आकाश, नदी, जितने ये मिले हैं सब ये इमोर्टल ड्रिंक्स हैं। तो इमोर्टल ड्रिंक्स का पोएट का कहने का मतलब क्या है? जो ये हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीजें हैं वो इमोर्टल ड्रिंक, मतलब वैसे तो अमृत होता है, लेकिन यहाँ पे कहने का पॉइंट का क्या मतलब है? जो ये चीजें हमें मिली हैं, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, नदी, बारिश, तो ये सब क्या है? इमोर्टल ड्रिंक्स है, ठीक है, ऐसा वर्ड बोलते हैं। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें देवी सज्जनों, तो राइमिंग स्कीम इसमें क्या है? कुछ विशेष बताया नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बना के बता देता हूँ राइमिंग स्कीम क्या है। देखिए, ब्लूम्स लिखा है, डूम्स लिखा है, एक ही तरह का ए, ठीक है। डीड लिखा है, रीड लिखा है तो बीबी, और ड्रिंक लिखा है, ब्रिंक लिखा है तो सीसी, तो ए बी बी सी सी, ठीक है। ऐसे ये आपकी राइमिंग स्कीम बनेगी। तो क्या सब में राइमिंग स्कीम यही बन रही है? मून, बून, डेफोडिल्स, डील्स, रील्स, मेक, ब्रेक, बिल्कुल ए बी बी सी सी बन रही है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी होगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ब्रीथिंग अर्थ, लेकिन यहाँ पे नहीं है देवी सज्जनों। देखिए, अच्छा, इसकी ये जो लाइन है ना, यहाँ से ऐसे पढ़िएगा, ऐसे, ठीक है। अर्थ, डर्थ, डेज, बेज, ऑल, वॉल, ठीक है, ऑल, पॉल। तो ये जो चीज है ना, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? फॉर एवर, नेवर ए, कीप, स्लीप बीबी, और ब्रीथिंग, ठीक है। यहाँ पे 5 लाइनें ही हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक लाइन इसकी नीचे तो नहीं चली गई। हाँ बिल्कुल, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ की नहीं है। इसे क्या कर सकते हैं अपन? कट कर सकते हैं, कट करके इसको पहुंचा सकते हैं इसके बगल में, ये वाली लाइन के बगल में देवियों से चुनाव, ठीक है। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम जो है भैया वो फिक्स आ रही है, ए बी बी और सी सी, ठीक है। ये लीजिए, तो राइमिंग स्कीम आपको पता चल गई, ठीक है। राइमिंग स्कीम याद रखिएगा, सभी पोयमों की कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, कुछ तो फ्री वर्स भी होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो इसकी राइमिंग स्कीम आपको मैंने बता दी। राइमिंग स्कीम क्या है वो मैंने आपको बताया, क्या राइमिंग स्कीम इज ए ए पी बी और सी सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इमेजनरी, इमेजनरी कहाँ पे होता है? इमेजनरी जहाँ पे आपके दिमाग में एक चित्र बना दिया जाए, जैसे लिखा है बसेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, ठीक है। मतलब जो शानदार चारों तरफ फैली हुई किसकी खुशबू है? रोज की खुशबू है, वो सुनहरी खुशबू जो आपको मन को भा जाए, ठीक है। जैसे लिखा है ग्रैंडवर, ग्रैंडवर मतलब क्या होता है? माइटी डेथ, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो किसी वॉर में एक्सपायर हुआ हो, मरा हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है। पावरिंग ऑफ द हेवन ब्रिंक, ठीक है। जो पावरिंग है मतलब उड़ैला जा रहा है हमारे ऊपर, हालांकि ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए, तो आप लोग के क्वेश्चन अब मैं देख लेता हूं क्या पूछ रहे हैं। ऑक्सीमोरन कहाँ पे होता है? ऑक्सीमोरन का मैं बताऊंगा, कुलदीप यहाँ तो नहीं है, को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो बिल्कुल किसी पोयम में था, मैंने बताया भी था, ऑक्सीमोरन मतलब उल्टा ही होता है उसमें भी, ठीक है।
उसमें होता क्या है ऑक्सीमोरन में कि नाउन के जस्ट पहले कोई ऐसा एडवर्ब एडजेक्टिव आकर के उसको क्या करता है और इनहेंस करता है, लेकिन उल्टा मीनिंग में। को ठीक है सर, नोटिफिकेशन किसका आ गया है, प्लीज डिफाइन। नोटिफिकेशन आ गया है एकलव्य जो आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्र सरकार की वैकेंसी है उसके। ठीक है, तो जल्दी उसकी क्लास आपकी स्टार्ट होगी और हो सकता है विद इन वीक ही स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग को उसमें उसमें भी जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। जो इंग्लिश पीजीटी आप पढ़ रहे हैं उसी तरह की इंग्लिश पीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें भी, उच्च माध्यमिक शिक्षक की। और वो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, मतलब उसमें आप ये मान के चलिए इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 70-80 हज़ार रुपए आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग है। ठीक है, मतलब जो आप यहाँ पे जब 20 साल जॉब कर लोगे ना तब आपकी होगी, वो वहाँ पे अभी हो जाएगी। ठीक है, तो वो वैकेंसी आ गई है और उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक और टीजीटी। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी है। ठीक है, तो आपसे आगे चर्चा होगी, फिर फुल नोटिफिकेशन मैं जारी करूंगा, डोंट वेरी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू वाले सेशन में सभी लोग जुड़िए।